जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के बारे में आज ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, देव राधा ट्रस्ट तंत्र के बहुत बारीक बारीक चीजों का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करता है कि तंत्र कैसे होता है, तंत्र क्यों होता है, तंत्र के लक्षण क्या होते हैं और तंत्र कैसे किया जा सकता है, तंत्र को कैसे सीखा जा सकता है। ऐसे बहुत से कई बार हमने आपको बता चुके हैं, परंतु आज हम एक अलग चीज लेकर के आपके सामने आए हैं। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी की कृपा से प्रश्न हमारे सामने ये आया है कि क्या तंत्र हमेशा उग्र होता है। बहुत से मनुष्य जब तंत्र से परेशान हो जाते हैं, तंत्र से बर्बाद हो जाते हैं, तंत्र से दरिद्री हो जाते हैं, तंत्र से रोगिणी हो जाते हैं, तंत्र से पागल हो जाते हैं, तब उनका एक प्रश्न होता है कि क्या तंत्र हमेशा उग्र ही होता है, क्या तंत्र हमेशा बुराई का ही काम करता है। तो आज हम इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि ये मेरा उत्तर यह है कि हाँ, तंत्र हमेशा उग्र ही होता है। पहली बात, तंत्र शब्द जहां पर भी जुड़ जाएगा, तंत्र हमेशा उग्र ही होता है, उग्रता ही देता है, क्योंकि तंत्र में मंत्र और यंत्र दोनों की शक्ति समाहित होती है। तंत्र में अग्नि का रोल होता है, तंत्र में हवन का रोल होता है, तंत्र में बलि का प्रयोग होता है, तंत्र में खून का प्रयोग होता है, तंत्र में मांस का प्रयोग होता है, तंत्र में शराब का प्रयोग होता है, तंत्र में नशे का प्रयोग होता है। ये सब चीज शरीर में उग्रता देती है। तो तंत्र उग्र ही होता है, कभी भी शांत और सरल स्वभाव का तंत्र होता ही नहीं है। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि मैं तो काली मां को शांत स्वरूप में मानना चाहता हूं। तो शांत स्वरूप में काली मां होती ही नहीं है। जैसे नदी बह रही है तो अचानक से बाढ़ आएगी, तो अचानक से जो बाढ़ आना वो काली मां का ही क्रोध होता है। हवा चल रही है, शांत रूप में चल रही है, परंतु वही हवा यदि तूफान का रूप ले लेती है तो वो साक्षात काली हो जाती है, तूफान बन जाता है, फिर वो कईयों को निपटा देती है। इसी प्रकार से जब वर्षा होती है तो साधारण वर्षा तो होती ही है, परंतु यदि वही अतिवृष्टि होने लग जाए, यदि वो बर्फ के पहाड़ गिरने लग जाए, यदि बादल फटने लग जाए, तो वही शांत स्वरूप जो है काल का रूप धारण करके काली बन जाती है। और काली ही तंत्र है। और काली हमेशा शांत कभी होती ही नहीं। काली की हमेशा जीभ निकली होती है, इसलिए वह उग्र है। काली के हाथ में खड़ग है, खून से सना हुआ, इसलिए वह उग्र है। काली के हाथ में एक मुंड है कटा हुआ, जिससे खून टप टप चू रहा है, तो वह भी उग्र ही है। और काली जी के हाथ में खून से भरा हुआ खप्पर है, वह भी उग्र है। इसलिए तंत्र हमेशा उग्र ही होता है। वह कभी भी शांत सौम्य स्वरूप वाला तंत्र हो ही नहीं सकता। तो जो व्यक्ति तंत्र के बारे में जानना चाहता हो कि तंत्र उग्र होता है, तो यह 100% निश्चित है कि तंत्र उग्र ही होता है। और तंत्र के मंत्र वो भी उग्र होते हैं, उनको भी उग्रता से ही बोलना होता है। जो उग्रता से मंत्र को नहीं बोल सकता वो तांत्रिक नहीं बन सकता। तांत्रिक बनने के लिए, तंत्र की सिद्धि लेने के लिए मंत्र बोलने में भी उग्रता होना चाहिए और उग्र मंत्र ही होना चाहिए। और तंत्र सीखने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के यदि तंत्रिक मंत्र बोलना चालू कर दिए तो आप पागल हो जाओगे, मानसिक रोग हो सकते हैं। तो इसका प्रशिक्षण होता है, मंत्र बोलने का प्रशिक्षण होता है। यदि आप में से कोई व्यक्ति तंत्र के मंत्र सीखना चाहता हो तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि तंत्र में बिना उग्रता के तंत्र होता ही नहीं।
बिना बलि के तंत्र नहीं होता है, और बलि देने के लिए उग्रता की आवश्यकता होती है, कठोरता की आवश्यकता होती है, निर्दयता की आवश्यकता होती है। और जहां पर तीनों चीज होती है तो वह उग्रता की ओर, जैसे मंगल उग्र है, तो मंगल का मतलब क्या, सैनिक है, वो सेनापति है, और उसका काम होता है दुश्मनों को काटना, दुश्मनों को मारना। तो जब तक उस मंगल में क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए कहते हैं मंगल यानी क्रोध। तो तंत्र में भी उस मंगल का, मंगल यानी अग्नि, अग्नि का प्रयोग अवश्य होगा, खून का प्रयोग अवश्य होगा, और बलि का प्रयोग अवश्य होगा। अग्नि भी प्रचंड अग्नि की आवश्यकता होगी, तब जाकर के साहस की आवश्यकता होगी, उस साहस की आवश्यकता होगी जो मंगल के प्राप्त पास होती है। तो तंत्र हमेशा उग्र ही होगा, उसमें उग्र हवन सामग्री का ही प्रयोग होता है। हवन करते समय भी ये हमें पुष्टिकरण नहीं चाहिए, पुष्टि नहीं होती है उसमें, उसमें उग्रता होती है, शक्ति चाहिए, शक्ति। हमें सुख समृद्धि शांति नहीं चाहिए, हमें शक्ति चाहिए कि हम दुश्मनों का नाश कर सकें, हमें शक्ति चाहिए कि हम दुश्मनों का स्तंभन कर सकें, हमें शक्ति चाहिए कि दुश्मनों को हम मारण कर सकें, हमें शक्ति चाहिए कि हम दुश्मन का वशीकरण करके उसको चरणों में झुका सकें। इसके लिए हमें शक्ति चाहिए, और शक्ति हमेशा उग्रता से ही प्राप्त होती है। तो तंत्र के बारे में जितने भी यदि तंत्र लाइन में आना चाह रहे हैं और जिनने प्रश्न किया, उनके लिए है कि तंत्र हमेशा उग्र होता ही है, कभी भी वह शांत नहीं होता, सरल नहीं होता, सौम्य नहीं होता, कोमल नहीं होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।